I'd like the Indian rupee to be used as much as the dollar. भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। देश का लीडर मजबूत होता है तो उसके फैसलों से देश मजबूत होता है। जब देश मजबूत होता है तो उसकी करेंसी मजबूत होती है और करेंसी मजबूत होती है तो दुनिया में उस देश का इकबाल बुलंद होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस और फिर यूएई में थे तो इसी मोर्चे पर उन्होंने काम किया और फिर यूरोप और गल्फ के इन देशों में इस मिशन को मोदी ने पूरा भी किया। फ्रांस में अब कोई भी हिंदुस्तानी यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेगा और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रुपए और दिरहम में कारोबार होगा। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची है, अमेरिका के औद्योगिक खर्च बढ़ गए हैं, कनाडा अपने अर्थव्यवस्था के बुरे दौर में है, यूरोप मंदी से उबर नहीं पा रहा और चीन के औद्योगिक मुनाफे में मई में कमी दर्ज की गई। ऐसे में रुपए को लेकर पीएम मोदी के द्वारा उठाए गए कदम पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ये इसलिए भी हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात हो जाती है क्योंकि रुपए में कारोबार का दायरा अब 23 देशों तक फैल चुका है। इसका सीधा मतलब है आज जो पहचान दुनिया में डॉलर की है वही अहमियत रुपए की हो जाएगी और फिर रुपया धीरे धीरे दुनिया के बाजार में डॉलर को रिप्लेस कर देगा। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफिल टावर से की जाएगी। मोदी जब दिल्ली वापस लौटे तो फ्रांस और यूएई के अखबारों में हिंदुस्तानी रुपए का खूब जिक्र किया गया। यूएई में तो यह भी दावा किया गया कि दो देशों के बीच होने वाले 85 अरब डॉलर का सालाना व्यापार बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा और फिर इसका फायदा लोकल करेंसी को होगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात अगर एक दूसरे से कोई सामान खरीदेंगे तो उसके लिए डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर उसके लिए कन्वर्जन फीस नहीं भरनी पड़ेगी। मार्च महीने तक 18 ऐसे देश थे जहां हिंदुस्तानी रुपया इंटरनेशनल हो गया था। अब यह आंकड़ा 23 तक पहुंच गया है। दुनिया के नक्शे पर मौजूद एशिया से लेकर यूरोप के इन देशों में रुपए को बहुत वैल्यू मिल रही है। यह उस पॉलिसी का नतीजा है जिसे मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। मोदी के इस विजन का ग्लोबली असर कितना ज्यादा हो रहा है उसे समझने के लिए रुपया रुपया करने वाले हर हिंदुस्तानी को श्रीलंका के राष्ट्रपति का बयान गौर से सुनना होगा। I'd like the Indian rupee to be used as much as the dollar. India to be a common currency. It doesn't matter to us. We'll have to work out how we do it. So this is what we have to do. We have to open out to the world. We have seen the world changing. India is fast developing. India has done rapid economic restructuring, especially under the government of Prime Minister Modi. And you can see the results now. रिश्तों की टेबल पर मोदी आत्मीय हो रहे हैं तो कूटनीति के मंच पर भारत नॉन स्टॉप रिस्क ले रहा है और वो दिन दूर नहीं जब रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी की पहचान मिल जाएगी। इसके लिए हिंदुस्तान को महज एक पायदान और पार करना है और वो है 30 देशों में रुपए से कारोबार का। इसके लिए भारत सरकार और आरबीआई लगातार काम कर रहे हैं। ताजिकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान समेत कई देशों से रुपयों में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत ओपन है। बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देश इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने इसी कड़ी में दूसरे देशों के साथ कारोबार के लिए बड़े लेवल पर वेस्ट्रो अकाउंट खोलने को कहा है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया का बढ़ता इंटरेस्ट रुपए की मजबूती पर मुहर लगाएगा। आरबीआई के मुताबिक अब तक 18 देशों में 30 वेस्ट्रो अकाउंट खोले जा चुके हैं। इनमें से रूस के 12 हैं, श्रीलंका के 5 हैं, एक मॉरिशस का है, जबकि 60 वेस्ट्रो अकाउंट खोलने को आरबीआई ने लगभग हरी झंडी दे दी है। वेस्ट्रो अकाउंट का अर्थ होता है कि मान लीजिए यहां से यूएई
हम रुपए में ट्रेड करना चाहते हैं, रुपए और दिरहम में, तो हम यहां से जो एक्सपोर्ट करेंगे उसके भारतीय बैंक जाके यूएई में वॉस्ट्रो अकाउंट खोल लेंगे और उस वॉस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट दिरहम में उन्हीं अकाउंट्स में आती रहेगी। इसी प्रकार यूएई के एक्सपोर्टर्स जब भारत में एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां के बैंक भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट खोल लेंगे और उसकी पेमेंट रुपए में, जो यहां पर इंपोर्टर्स हैं वो रुपए में उस अकाउंट में जमा कराते जाएंगे। आप कहेंगे कि ग्लोबल करेंसी मार्केट में रुपए की हिस्सेदारी फिलहाल 2% है, जबकि डॉलर की 58%। तो आखिर ऐसा कौन सा तूफान उठेगा जिससे रुपया बेहिसाब छलांग मारेगा? तो इस प्रोसेस को आप मीका सिंह के इस वीडियो से समझिए। राइट नाउ आई एम इन कतर दोहा और हमारे इंडियन मनी, इंडियन करेंसी में यू कैन शॉप। जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इंडियन करेंसी दे सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स टू मोदी जी, सल्यूट टू यू। जिस तरह कतर में मीका सिंह ने इंडियन करेंसी देकर सामान खरीदा, ठीक उसी तरह नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और जिम्बाब्वे में हिंदुस्तानी रुपए को लीगल टेंडर माना गया है। कोविड के बाद से कई और ऐसे देश हैं जिनके थॉट्स हिंदुस्तान के लिए सॉफ्ट हुए हैं और इसका असर इंटरनेशनली दिख भी रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था और रुपया 360 डिग्री के हिसाब से मजबूत होगा, इस बात पर मुहर लगाने वाली रिपोर्ट को आए बमुश्किल 100 घंटे का वक्त बीता है। गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2075 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और तब रुपए का जलवा डॉलर से कहीं ज्यादा होगा और पूरी दुनिया रुपए में व्यापार करेगी। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर को छोड़ दिया जाए तो डॉलर की तरह रुपया भी दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले मजबूत बना रहा। अक्टूबर 2021 में 1 पाउंड के बराबर रुपया 104 था, जो 1 साल बाद 92 रह गया था। इसी तरह 88 रुपए 1 यूरो के बराबर थे, जो अक्टूबर 2022 में 82 रुपए हो गए। जापान की मुद्रा येन अक्टूबर 2021 में 1 रुपए के 0.65 के बराबर थी और 1 साल के बाद यह फर्क 55 पैसे का हो गया था। जो कहते हैं डॉलर मजबूत हुआ और रुपया कमजोर हो गया, उन्हें ये आंकड़े नहीं भूलने चाहिए। और ये बात भी दीगर है कि रुपए से दूसरे देशों में कारोबार होगा तो हिंदुस्तान का बहुत फायदा होगा। भारत की डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। डॉलर पर अगर संकट आया तो व्यापार पर असर नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बैंकों के लेन देन का दायरा बढ़ेगा। एशियाई विकास बैंक जैसों का कर्ज रुपए में लौटाने का रास्ता खुल जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेडिंग में रुपए के इस्तेमाल से आम आदमी को कई लाभ होंगे। इसमें सबसे बड़ा फायदा महंगाई से निजात के तौर पर मिलेगा। कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। रुपया का डॉलर करना पड़ता है, रुपया का पाउंड करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अरे वो टैक्सी वाला भी कहेगा यार रुपया मेरे काम का क्या है भाई, ये तो कागज है, मेरे काम का क्या है, तुम डॉलर में लाओ। भारत के करेंसी, उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? विश्व भारत की करेंसी को भी उतना ही सम्मान दे, या हम चाहते कि नहीं चाहते? ये रुपये की इज्जत का कमाल है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका ने डॉलर में व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। रूस को इसके बाद दूसरे देशों से डील करने में दिक्कत हुई, मगर उसने इस चुनौती से निपट लिया। मान लीजिए अगर ऐसी ही सिचुएशन कभी हिंदुस्तान के सामने आ खड़ी हुई तो अपनी करेंसी के ग्लोबल होने पर ट्रेड का तनाव नहीं रहेगा। इसी का एक सबूत तब देखने को मिला जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले साल सेटलमेंट किया और दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ लोकल करेंसी के इस्तेमाल के लिए बैंक अकाउंट खोले। नतीजा ये हुआ कि भारत ने रूस के साथ इस समझौते की बदौलत तब से अपना 30 अरब डॉलर से ज्यादा रुपया सेव कर लिया, जबकि ईरान के साथ तेल भुगतान का 50% यूरो में दिया जाता है, वही 50% का सामान निर्यात किया जाता है। भारत न सिर्फ इंटरनेशनल करेंसी बनाने पर जोर दे रहा है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूट भी तैयार कर रहा है।
भारत ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट पर $85 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे सेंट्रल एशिया और यूरोप के जरिए भविष्य में जो व्यापार लोकल करेंसी में होगा, इसके लिए इस पोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाए और इससे ट्रांसपोर्ट का वो खर्च भी बच जाएगा जिसकी मार अलग से झेलनी पड़ती है। ये हमारा एजेंडा है। कारोबार के लिए नेशनल करेंसी को प्रयोग में लाना हमारा एजेंडा रहा है। इससे कई देशों में कमर्शियल और आर्थिक बदलाव लाए जा सकेंगे। इस मामले में भारत ने काफी तरक्की करके बहुत बड़ी छलांग लगाई है। हालांकि इसके लिए दुनिया की उस लॉबी का प्रेशर भी हिंदुस्तान को झेलना है जो अमेरिका के साथ खड़ी है, उसके डॉलर को सपोर्ट करती है, क्योंकि रुपए से ग्लोबल ट्रेड हुआ तो डॉलर कमजोर होगा और फिर अमेरिका की इकोनॉमी टूट सकती है। मोदी का यही प्लान है जिसे अमेरिका अच्छी तरह समझ चुका है। इसलिए वो चाहता है कि भारत का व्यापार अमेरिका से ज्यादा हो, ना कि दूसरे देशों से। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।